हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नितिन मित्तल। फ्रेंड्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं लर्निंग पर्पस के लिए डेली चार्ट शेयर करता हूँ, अपनी पोजीशन शेयर करता हूँ, जिन शेयर्स में मैं अपनी पोजीशन बनाता हूँ। तो आप चाहें तो ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये स्कैनर के हम पहले पैरामीटर्स को समझ लेते हैं, जो जो पैरामीटर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। ये पहला पैरामीटर है एफआईआई होल्डिंग। जहां पर भी एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स को 0.05% से ज़्यादा बढ़ाया है, वहां पर वो वाले शेयर्स निकल के सामने आएंगे। डीआई ने भी अपनी होल्डिंग को 0.05% बढ़ाया है। फिर उसके बाद प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इंडस्ट्री का जो पीई है, मान लीजिए एक ऑटो सेक्टर है और ऑटो सेक्टर का जो पीई है, उसी ऑटो सेक्टर से एक शेयर है जो इंडस्ट्री के पीई से कम पीई पर काम कर रहा है। तो वो वाले शेयर्स, और उसके बाद जिन कंपनीज पर लोन का दबाव कम है, जिनके पास रिजर्व्स अच्छे हैं, वो कंपनीज, जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ है, और उसके बाद जिन कंपनीज का आरओसीई 3 साल का एवरेज 15% से ज़्यादा है, आरओई 3 साल का 15% से ज़्यादा है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 15% से ज़्यादा है, वो सारी कंपनीज हमें इस स्कैनर से मिलेंगी। तो चलिए अब सीधा चलते हैं स्कैनर की तरफ। ये एक सेकेंड, स्कैनर, ये स्कैनर है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप इसको कॉपी करके screener.in पर आप इसको रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये सारे पैरामीटर्स हैं जो मैंने आपको अभी पीपीटी में दिखाए थे। इन सारे पैरामीटर्स को यूज करने के बाद हमारे पास ये 15 कंपनीज निकल के आई हैं जो कि अंडर वैल्यूड कही जा सकती हैं, जिनके पास रिजर्व्स अच्छा है, और जिनका करंट मार्केट प्राइस भी हम कह सकते हैं इस स्कैनर के तौर पर कि ठीक ठाक रेट पर हमें मिल रही हैं, अवेलेबल है मार्केट में। तो फ्रेंड्स, ये जो कंपनीज हैं, ये जो स्कैनर से निकल के आई हैं, ये कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि इन कंपनीज में एफआईआई होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, डीआईआई होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और इन कंपनीज का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो ये आपका डिसीजन है, या आप सेबी रिसर्च एनालिस्ट एडवाइजर से पूछ सकते हैं कि मुझे इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, किसी एक कंपनी के चार्ट पर चलेंगे। हम सबसे पहले एनएमडीसी के चार्ट पर चलेंगे। एनएमडीसी का चार्ट है ये मैं आपको टेक्निकल्स बता रहा हूँ। अब ये टेक्निकल एनालिसिस है। इसमें ये देखिए, यहाँ पर एक इसका लगभग यहाँ पर एक रेसिस्टेंस जोन है, और उसी के आसपास ये काम कर रहा है। अगर ये इसको वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है तो ये यहाँ और फिर यहाँ तक जा सकता है। ये फ्रेंड्स, ये भी कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एनएमडीसी में जो मुझे आता है, जितना मुझे पता है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर इसके रेसिस्टेंस जोन है, और ये एक यहाँ पर सपोर्ट जोन यहाँ पर है। ये सपोर्ट जोन है 220। तो अगर मार्केट गिरती है, मार्केट क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो मार्केट गिरती है तो जाहिर सी बात है शेयर्स भी थोड़े से और वैल्यूएशन अच्छी मिलेंगी। तो 220 या 197 के रेट के आसपास अगर आता है, यहाँ 220 या ये 197 के रेट के आसपास आता है, तो इसमें एंट्री लेना मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आपको रिसर्च एनालिस्ट ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पर आप चाहें तो पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ आप 20 कर सकते हो, यहाँ पे आप आरओसीई 20 कर सकते हो, और यहाँ पर एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 20 कर सकते हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से अबव कर सकते हो। उसके बाद रन दिस क्वेरी पे आप क्लिक करेंगे तो फिर ये 5 कंपनी रह गई हैं जो इन पैरामीटर्स को फुलफिल करती हैं। तो इसके बाद आप चाहे तो जैसे मर्जी इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट करने के बाद आप अपनी कंपनीज अपने हिसाब से चुन सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी ही न्यू लर्निंग वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी। तो नई लर्निंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।